भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मंगलवार को रतनगढ़ भाजपा कार्यालय में आयोजित राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा जीएसटी सुधार एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान विषय पर गोष्ठी में हिस्सा लिया। डॉक्टर चतुर्वेदी के रतनगढ़ भाजपा कार्यालय पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। डॉक्टर चतुर्वेदी का पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने साफा शॉल एवं पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत की श्रृंखला में शहर के दर्जनों सामाजिक संस्थाओं एवं सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चतुर्वेदी का स्वागत किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं, जो कि सभी को राहत प्रदान करते हुए ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। टैरिफ के नाम पर अमेरिका ने भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन यह नया भारत है जो डरने वाला व झुकने वाला नहीं है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू होगा, जिसमें देश भर में बूथ, मंडल एवं जिला स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विभिन्न सेवा कार्य करेंगे। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में सुधार करना एक ऐतिहासिक फैसला है, जो कि आने वाले दिनों में सभी वर्गों को राहत प्रदान करने वाला है। गोष्ठी कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना आर्य, ओम सारस्वत, भागीरथ सिंह राठौड़, संतोष तालनिया, भारती मुदगल, ओम महर्षि, पवन बोथरा, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुज्जर, शिवगान कम्मा, चेयरमैन श्रवण सैनी, दीनदयाल पारिक, शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, जितेंद्र शर्मा, हिम्मत सिंह आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम के समापन पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सेला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर चतुर्वेदी सहित सभी अतिथियों ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। गोष्ठी का संचालन शहर मंडल महामंत्री दीपक मुरारका ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। ये इस बात का द्योतक है, भले ही हार गए और रतनगढ़ के दिलों में अभिनेश महर्षि विराजमान, वरना इतनी जल्दी है और क्यों आए ही नहीं। आपके चेहरे पढ़ रहा हूं मैं, जिस भाव के साथ आए, जिस आत्मीयता के साथ आए हैं, भविष्य पर लिखा हुआ है रतनगढ़ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मुझे कोई पूछे कि भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ, संस्कारी, विचारवान, समर्पित, गतिमान कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं, अभी जैसा होना चाहिए। श्रेष्ठ कार्यकर्ता तो है, पर यदि तालियां बजानी है तो इस बात पर बजाना कि श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के निर्माण की वर्कशॉप पार्टी ने जो भी दायित्व दिया, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस पर विचार किए बिना काम क्या है उसको करके दिखाने का राजस्थान में कोई शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो है अरुण जी चतुर्वेदी। वसुंधरा जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। मैं कई कार्यकर्ताओं को मिलाने ले गया, भाई साहब ये तो हमारे जैसे लगते ही नहीं कैबिनेट मंत्री है। इसी विशेषता का नाम है अरुण जी चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जैसे विराट प्रदेश के अध्यक्ष रहे और आज वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अभिनेश जी ने इशारा कर दिया, चीकनास का सारा लाग्या रो बेटा पारे। धन्यवाद। फिर एक स्वार्थ था कि निकल रहा हूं तो कहीं ना कहीं रास्ते में कहीं चाय के थड़ी पे चाय पीऊंगा, 2 पैसे खर्च होगा। तो अभिनेश को छोटे भाई के नाते फोन कर दिया कि मैं चाय पीऊंगा। एक मेरा शौक था, अभी ओम जी को खुद की ताली बजवानी थी। क्यों बजवानी थी? उन्होंने कहा ना कार्यकर्ताओं की कार्यशाला, कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप अरुण चतुर्वेदी है और मेरे को तैयार करने का काम ओम जी सारा करते। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, ओम जी महानगर के संगठन मंत्री थे और हमारे कान उबेटने का काम करता।
साइकिल पे घूम घूम करके क्या करना है, कैसे करना है। और वो जो गांव में बैठना, डांटना डपटना चलता था, उसने मेरे जैसे कितने कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया जो देश में विभिन्न बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं। ये इस कार्यकर्ता के इस मनुष्य की तपस्या करते हैं। जिला प्रमुख जी हमारे बीच में हैं, निश्चित रूप से संगठन के कामों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बार शिकायत भी थी, आप वहीं से निकल गए, मुझे नहीं बताया। तो ऐसे मुझे कह सकता हूँ कि इतनी कम समय की सूचना पर मुझे नहीं लगता कोई परिवार का व्यक्ति बचा है। आप सब एकत्रित आए, रतनगढ़ के समाज जीवन के जितने भी अंग हैं उन सब का शरीक होना इस बात में, ये इस बात को प्रकट करता है जहाँ आप अपने से अपन सबका प्रेम है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी अद्भुत निष्ठा है। और निष्ठा के पार्टी के नाते तो हम कार्यकर्ता के नाते खड़े हैं। ये वो जमीन है जिसके ऊपर जब देश भर में 2 सांसद जीते थे तब भी यहाँ पर आपने कमल खिलाने का काम किया था। और आज जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तब भी आप लगातार इस संगठन को सींचने का काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में परिणाम प्रतिकूल रहा होगा। मुझे अटल जी का किस्सा आता है। अभी जब ओम जी कह रहे थे, एक बार जौनपुर से अटल जी चुनाव लड़े, उस समय लोकसभा जो आजकल प्रधानमंत्री जी एक अभियान चला रहे हैं, एक देश एक चुनाव, तो उस समय चुनाव एक साथ होते थे। पुराने लोगों को ध्यान है तो उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। शायद 62 या 67 का चुनाव रहा होगा। अटल जी चुनाव लड़े, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, एक साथ चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर लोकसभा का अलग होता था, विधानसभा का अलग होता था। कांग्रेस को लगा कि अटल जी जीत रहे हैं तो उन्होंने 2 दिन पहले बैलेट पेपर का रंग बदल दिया, किसी को बताया नहीं। उसका परिणाम यह हुआ कि अटल जी चुनाव हार गए, नीचे के सारे विधायक जीत गए। अटल जी ने विजय जुलूस निकाला और कहा कि अटल हारा, जनसंघ जीता, अवनेश हारा, भाजपा जीती। ये रतनगढ़ में सिद्ध है। हम जब आज इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि संख्या के नाते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस बात के ऊपर अभिमान कर सकते हैं कि हम में से निकल करके एक साधारण कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है तो दीनदयाल जी के अंत्योदय के सपनों के भारत को बनाने के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण लगाने का काम करता है।